नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हम बंगाल में चोट पर वोट युद्ध की बात जरूर करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दो बड़ी खबरें इस वक्त जिनसे हम आपको रूबरू करवा देते हैं। पहली खबर यह कि नंदीग्राम में ममता की चोट पर चुनाव आयोग ने बहुत सख्त फैसला लेते हुए पूर्वी मिदनापुर के डीएम को हटा दिया है। साथ ही सुरक्षा निदेशक को भी सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा पूर्वी मिदनापुर के एसपी को भी निलंबित कर दिया गया। 3 लोगों पर गाज गिरी है। पूर्वी मिदनापुर के एसपी को सस्पेंड किया गया, पूर्वी मिदनापुर के डीएम का ट्रांसफर कर दिया गया और सुरक्षा निदेशक को हटा दिया गया। दूसरी अहम खबर यह है कि बीजेपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी और मांग की कि ममता की चोट का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए। चोट कैसे लगी, क्या इलाज हुआ, क्या खर्च हुआ, क्या क्या हुआ। व्हील चेयर पर रोड शो से ममता ने बीजेपी पर उधरवार करना शुरू कर दिया है। 5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया है और ये कहा है कि घायल शेरनी और ज्यादा खतरनाक होती है। तो ममता बनर्जी ने एक बार फिर से अपनी हुंकार भर दी है। सिर्फ तीसरे दिन वो बाहर आ गई हैं, सड़कों पर उतर गई हैं। तो बीजेपी की मांग की चोट का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक कराया जाए, क्या इलाज हुआ ये भी बताया जाए, कहां फ्रैक्चर है, क्या चोट लगी है, सब कुछ बीजेपी अब जानना चाहती है, क्योंकि बीजेपी इसे लगातार नौटंकी और नाटक बता रही है। हम 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं इस वक्त। एक तो रोड शो हो चुका है ममता बनर्जी का व्हील चेयर पर 5 किलोमीटर का, और बस रोड शो खड़गपुर में अमित शाह का। तो ये 2 महत्वपूर्ण तस्वीरें पश्चिम बंगाल की आज की हैं। ममता बनर्जी अपने आप को घायल शेरनी बता चुकी हैं, तो बीजेपी जिस आक्रामकता से लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई है वो टीएमसी के लिए परेशानी का सबब लगातार बनी हुई है। पौलोमी साहा खड़गपुर में मौजूद हैं, इस रोड शो को कवर कर रही हैं और लगातार आपको सबसे पहले खबर दे रही हैं। क्या चल रहा है इस वक्त, कितना उत्साह वहां के लोगों में अमित शाह के इस रोड शो को लेकर? पौलोमी, जी बस कुछ ही देर में यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच जाएंगे। आप देख सकते हैं कि भाजपा के नेता पहुंच चुके हैं यहाँ पर। दिलीप घोष यहाँ पर पहुंच चुके हैं। दिलीप घोष यहाँ से लड़ा करते थे खड़गपुर सदर से, इसी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से सांसद है ये मेदिनीपुर के, और इस बार हिरोन चैटर्जी जो एक्टर है वो इस कंस्टिट्यूएंसी से लड़ेंगे। दिलीप घोष यहाँ पर पहुंच चुके हैं। स्वपन दासगुप्ता जो राज्यसभा के सांसद है और जो इस बार असेंबली इलेक्शंस में उतरने वाले हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। और मैं कहूंगी अपने कैमरा पर्सन रक्तिम से कि वो कैमरा पैन करे दूसरी तरफ और आपको बताएं कि लोगों का जो हुजूम है, बीजेपी कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो यहाँ पर आ चुके हैं। अमित शाह को रिसीव करने के लिए जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और काफी उत्साह है उनके बीच में इस वक्त। वो ऑफकोर्स मानते हैं कि जो एक चुनाव है वो एक बहुत ही अहम पड़ाव पर आकर इस वक्त खड़ा हो गया। पौलोमी, हम दोबारा आपके पास आते हैं। जैसे अमित शाह पहुंचते आते हैं, पौलोमी साहा हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। तो बंगाल में जबरदस्त राजनीतिक युद्ध चल रहा है और आज इसमें और भी उबाल आ गया। चोट के बाद पहली बार ममता बनर्जी चुनावी युद्ध में उतरी हैं और सड़कों पर हुजूम उनके साथ उतर आया। व्हील चेयर पर ममता ने दक्षिण कोलकाता में 5 किलोमीटर तक मार्च निकाला और कहा कि हम लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं, लेकिन बीजेपी को ममता की चोट में खोट दिखती है। बीजेपी ने साफ कह दिया है कि ममता की सहानुभूति जुटाने की कोशिश से टीएमसी को कोई फायदा होने वाला नहीं है और टीएमसी को बीजेपी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर सारा ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग भी कर दी। सारा बांग्ला घुरे बेड़ाबो और खेला होबे। पैर पर प्लास्टर, व्हील चेयर पर, लेकिन इरादा कमजोर नहीं पड़ा। व्हील चेयर से ही ममता बनर्जी चुनावी जंग में फिर से कूद पड़ी। चोट के बाद पहली बार दीदी ने चुनावी हुंकार भरी। ममता ने चोट से वापसी के लिए अपने ही गढ़ को चुना। ममता का रोड शो दक्षिण कोलकाता पार्क स्ट्रीट से शुरू हुआ। महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास बने स्पेशल स्टेज पर जैसे ही ममता बनर्जी आईं, टीएमसी के कार्यकर्ता पूरे जोश में आ गए। कोलकाता के राजपथ पर आज एक ऐतिहासिक दिन है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक ऐतिहासिक दिन है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी 2 दिन पहले अस्पताल से छुट्टी उनको मिली है और आज फिर से वो रास्ते पर उतर के अपना
दल का कैंपेन जो है उसको अपने हाथ में ले लिया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ममता बनर्जी व्हील चेयर पर, पैर में बैंडेज लगा हुआ है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ रही है इस दृश्य को, जो एक ऑप्टिक्स जिसे कहा जाता है राजनीति के मैदान में, उसको इस्तेमाल करते हुए एक इमोशनल मैसेज देने की कोशिश हो रही है। व्हील चेयर पर ममता की यात्रा पार्क स्ट्रीट से शुरू होकर हाजरा पर खत्म हुई। ये दूरी करीब 5 किलोमीटर की है। 2 दिन पहले ही ममता को अस्पताल से छुट्टी मिली और आज चुनावी कोलकाता की सड़कों पर हुंकार भरने के लिए ममता तैयार थी। ममता व्हील चेयर पर चल रही थी और साथ में लोगों का हुजूम चल रहा था। नारे और जयकारे के साथ ममता का रोड शो आगे बढ़ता रहा। चोट के बाद वोट युद्ध में ममता बनर्जी का ये शक्ति प्रदर्शन था। আমি শুধু আপনাদের কাছে এটুকুই বলবো, আমার জীবনে অনেক আঘাত, অনেক প্রত্যাঘাতের মধ্যে দিয়ে, অনেক লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে আমি পেরিয়ে এসেছি, কিন্তু আই নেভার বাউ ডাউন মাই হেড। কিন্তু ডক্টর 15 দিন বেড রেস্ট নিতে বলেছিলেন, কিন্তু আমি যদি বেড রেস্ট নিই তাহলে বাংলায় মানুষের কাছে পৌঁছবে কে? আর তাহলে তো যারা পরিকল্পনা করে, যারা চক্রান্ত করে, তারা সাকসেসফুল হয়ে যাবে। আমাকে বেরোতেই হবে, আমাকে ভরসা রাখুন। আমি আবার বলছি, আমি হুইল চেয়ারে ভাঙা পায়ে আমি সারা বাংলা ঘুরে বেড়াবো আর খেলা হবে। মনে রাখবেন, নিহত বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। ये तो बस शुरुआत है। ममता ने व्हीलचेयर सहित 3 दिनों में 3 रैली करने का मेगा प्लान तैयार किया है। 15 मार्च को ममता बनर्जी पुरुलिया में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगी, तो 16 को बांकुरा और 17 मार्च को झारग्राम में रैली करेंगी। बार बंगाल की जंग इतनी बड़ी है कि ममता को प्लास्टर की बेड़ियां भी रोक नहीं पाई, न ही डॉक्टरों की हिदायत आड़े आई। दर्द की परवाह नहीं रही। ममता ने अस्पताल के बेड से ही व्हीलचेयर से प्रचार युद्ध में वापसी का ऐलान कर दिया था। পায়ের প্রবলেম থাকবে, কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। আমার মিটিং টিটিং আমি কিছুই নষ্ট করব না, বাট হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের। वोट की जंग में चोट की क्या अहमियत है, ये सियासी विरोधी भी समझ रहे हैं। डर है कि कहीं पैर में प्लास्टर से सहानुभूति न उमड़ पड़े। जारी किया गया एक्सरे कि यहाँ से हड्डी टूट गई, आज वो हड्डी जुड़ भी गई 24 घंटे के अंदर। मतलब सरकारी हॉस्पिटल में कितनी बोगस प्लानिंग होती है और प्रचार होता है मुख्यमंत्री का, ये देखने वाली बात है। और मैं समझता हूँ कि इस पूरे गेम प्लान में जिसमें कि वो फेल हो गए हैं, वो और उनके सलाहकार सब फेल हो गए, उसी जनता के बीच में चेहरा उनका बेनकाब हो गया। दीदी, पब्लिक जो है ना, कुछ दिन के लिए हो सकता है कि भटक जाए। 10 साल से वो भटक रही है ना। उनके परिवर्तन से परित्राण मिलने का समय आ गया है। अब व्हील चेयर हो या ना कार्ट व्हील हो, कुछ भी हो, इससे आप पब्लिक का सिंपैथी जो है वो नहीं कर सकते। ये सिंपल सी बात है। सियासत में सहानुभूति का शस्त्र कितना अचूक होता है, ये कोई पहेली नहीं है। ये हथियार पुराना है, लेकिन निशाने पर लग जाए तो करिश्मा होते देर नहीं लगती। पौलमी साहा के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। हमारे साथ 2 मेहमान, प्रियंका टिब्रेवाल जी, प्रवक्ता बंगाल बीजेपी, और रिजू दत्ता जी, प्रवक्ता टीएमसी। रिजू जी, प्रियंका जी, बहुत धन्यवाद आप दोनों का और स्वागत भी। प्रियंका जी, 5 किलोमीटर लंबा रोड शो, व्हील चेयर पर बैठकर, कहीं ऐसा ना हो प्रियंका जी कि आपके जो मुद्दे हैं वो पीछे रह जाएं और वो सीबीआई की पूछताछ भतीजे के घर, उनकी पत्नी, उनके साली से वो लोग भूल जाएं और ममता बनर्जी का ये पैर टूटना, प्लास्टर चलना, व्हील चेयर पर प्रचार करना कहीं टर्निंग पॉइंट सिद्ध ना हो जाए। प्रियंका जी, कहीं थोड़ा सा डर लग रहा है आपको? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, एक बहुत पॉपुलर गाना था, ये पब्लिक है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है कि प्लास्टर के अंदर क्या है, प्लास्टर के बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है, ये पब्लिक है। तो जिन ममता बनर्जी की इतनी गहरी चोट, इतना बड़ा हादसा होने के बाद में ऐसी गहरी चोट लगी थी, सरकारी अस्पताल के अनुसार वो हड्डी एक ही दिन में जुड़ जाती है और वो उतर जाती है चुनाव प्रचार में। हम तो चाहते हैं एक नहीं, आधे दिन में ही जुड़ जाए, क्योंकि टूटेगी तब ना जुड़ेगी।
तो ये सारा नाटक जो है जनता ने देखा है और जनता सब देख रही है। ये सब कुछ उन्होंने इसलिए किया ताकि ये जो पूरा मुद्दा है वो पूरा कंसंट्रेशन जनता का इस पर आ जाए और बात जो है वो मुद्दे की नहीं हो, चुनाव मुद्दे पर नहीं हो, क्योंकि 10 वर्षों तक इन्होंने कोई काम किया नहीं है। वरना आप मुझे बताइए, पार्टी का मैनिफेस्टो आने की टाइम है, वहां इनके पास ये भी नहीं कि बता पाए जनता को कि हमने आपके लिए किया क्या है। इसीलिए पूरा कंसंट्रेशन जो है हड्डी पर ले आए। प्रियंका जी, खबर तो आपको पता चल गई होगी, चुनाव आयोग ने डायरेक्टर सिक्योरिटी एसपी और डीएम, एसपी डीएम को हटा दिया है और डायरेक्टर सिक्योरिटी को सस्पेंड कर दिया है। खबर मिल गई आपको प्रियंका जी? हाँ, मुझे अभी आपकी न्यूज से सुनने में आया है। कैसे आप इसे लेती हैं? क्या ये ममता बनर्जी और टीएमसी के पक्ष में टीएमसी से भुनाने की कोशिश नहीं करेगी? देखिए, मैं एक चीज जानती हूँ कि इलेक्शन कमीशन का जो निर्णय है वो इलेक्शन कमीशन लेती है, उसे भाजपा ना अपनी टिक्का टिप्पणी हम करना चाहते हैं और ना ही हम इन्फ्लुएंस करते हैं। नहीं, लेकिन हमने प्रियंका जी, हम ये जानना चाहते हैं, चुनाव को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो हम अपनी कंप्लेंट जो है वो जरूर जमा देंगे। जी, नहीं, आपने कंप्लेंट कर दी है, बीजेपी की तरफ से तो हो गया कि भैया हमें पूरा ब्यौरा दीजिए, कहाँ चोट लगी, कैसे चोट लगी, कितना इलाज हुआ, कितना खर्च हुआ, कैसे प्लास्टर, आप तो सब जानना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें समय लगेगा। लेकिन अभी तो ये हो सकता है ना कि पता चले कि अभी रिजू दत्ता बोलने लगे कि देखिए चुनाव आयोग ने हटा दिया तीनों को, सिक्योरिटी लैप्स था, कहीं ना कहीं कुछ कमी रही। तो क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी अब अपने आप को घायल शेरनी भी कह रही हैं और ये कह रही हैं कि मैं लड़ूंगी नहीं, मुझे दर्द जरूर है लेकिन उससे ज्यादा दर्द जनता का मुझे है? जी, इस बात से क्या साबित होता है कि चुनाव आयोग जो है वो कितना निष्पक्ष है, वो किसी एक के पक्ष में काम नहीं कर रहा। जो आरोप ये लगा रहे थे, अगर चुनाव आयोग को जरा सी भी ऐसी महसूस हुआ कि ये जो है ये प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं इन चीजों पर, तो वे अपना काम कर रहे हैं। तो यानी कि कल जो रिजू दत्ता कह रहे थे और टीएमसी आरोप लगा रही थी कि हमारे बेहेस्ट पर जो है इलेक्शन कमीशन चलती है, हम एजेंसीज चलाते हैं, वो बात झूठी है। ठीक है रिजू जी, कहीं ऐसा ना हो, ममता बनर्जी ये जरूर कह रही है कि मैं घायल शेरनी, और घायल शेरनी और ज्यादा खतरनाक होती है। लेकिन जब उन्हें चोट लगी थी उन्होंने कहा बीजेपी की साजिश है, बीजेपी के 4-5 लोगों ने मुझे धक्का दिया, मुझे चोट लगा दी। उसके बाद जब वो हॉस्पिटल से अपना वीडियो रिलीज करती हैं उसमें कोई बीजेपी नहीं, कोई साजिश नहीं। अब पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट दे देते हैं चुनाव आयोग को, कहते हैं कि नहीं ये सीधे सीधे हादसा था, कोई इसमें साजिश नहीं थी, कोई ये हमला नहीं था। तो आप क्या मुंह लेकर जाएंगे बंगाल की जनता के पास? आप क्यों आरोप लगा रहे थे? अगर आप झूठे पड़ गए तो कहीं आप पर उल्टा ना पड़ जाए। रिजू जी, देखिए सईद जी, पहला बात तो झूठ सच का बात ही नहीं है। आज इलेक्शन कमीशन ने जो तबादले किए हैं उससे साफ हो गया कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ था और ममता बनर्जी के ऊपर आक्रमण हुआ था। अब बीजेपी के पास ना मुद्दा है ना कैंडिडेट है, इसलिए सारे एमपीज को उतार दिया इन्होंने कैंडिडेट लिस्ट में। मुझे तो ऐसा भी लग रहा था सईद जी कि थोड़ा देर बाद नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी फ्रॉम बालीगंज और अमित शाह जी फ्रॉम चोरंगी होने वाला है। देखिए आप तंज करने लगे, व्यंग्य करने लगे, है ना? देखिए एक बहुत सीधा, रिजू जी बहुत सीधा सा सवाल था। देखिए प्रियंका जी ने भी जवाब दिया, प्रियंका जी भी कह सकती थी कि भाई ये टूट के सब आ गए, शुभेंदु अधिकारी आ गए, वो देने के बाद भी तो इसका लिस्ट पूरा नहीं हो रहा है ना सही जी। कहीं क्या आपको डर लग रहा है रिजू जी? क्या आपको डर लग रहा है रिजू जी? हाँ, आप बोलेंगे लेकिन सवाल का जवाब दीजिए। मोदी जी की बात बाद में करेंगे, अमित जी की बात बाद में करेंगे। क्या आपको डर लग रहा है रिजू जी कि कहीं बंगाल की जनता में ये संदेश ना चला जाए कि ममता बनर्जी का हादसा हुआ, उन्हें चोट लगी, सबको दुख है, होना भी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए चोट, लेकिन ये कहना कि बीजेपी ने साजिश कर दी, ये कहना कि बीजेपी ने हमला करवा दिया, कहीं आपको नुकसान ना हो जाए, बंगाल की जनता को लगे कि क्या कह रही है दीदी? देखिए बीजेपी ने साजिश किया है नहीं किया है वो तो अभी पता चल जाएगा कुछ ही दिनों में। और दूसरा बात, आपने भी अभी मान लिया कि उनको चोट लगी है, उनको वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, ये तो बीजेपी तो अभी भी ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनको चोट भी लगा है। और दूसरा चीज, पूरा सही जी, पूरा इलेक्शन होता है परसेप्शन और ऑप्टिक्स पे। तो एक तरफ हमारी दीदी बंगाल की बेटी व्हील चेयर में और दूसरी तरफ एक 5 स्टार रथ के ऊपर 5 बड़े बड़े दिग्गज महाराज खड़े होकर हाथ हिला रहे हैं। तो आपको क्या लगता है बंगाल की जनता की क्या देख रही है? तो ये सब चीजें आपको सोचना पड़ेगा, ये राजनीति है। और मैं आपको एकदम
सीरियसली बोल रहा हूं, आज के डेट में बीजेपी का जो हालत है, फुल कैंडिडेट लिस्ट भी उनका नहीं आया है, ना उनका मैनिफेस्टो है। हमारा तो अच्छा, चलिए उसकी बात करते हैं, लेकिन तो आपने उसकी बात करते हैं रिजू जी। प्रियंका जी, रिजू जी जो बात कर रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ हमारा सवाल। ममता बनर्जी की जो प्रियंका जी एक छवि है वो स्ट्रीट फाइटर की है, उनकी जो छवि है एक जुझारू नेता की है, ठीक है। ऐसे में बड़े बड़े रथ, फूलों की बरसात और भव्य रोड शो और वहां पर व्हील चेयर पर एक महिला, क्या आपको लगता है प्रियंका जी ये इमोशनल कार्ड है जिस पर ममता बनर्जी और टीएमसी आप पर भारी पड़ रही हैं? देखिए, आपके प्रश्न में ही जवाब आपने खुद ही दे दिया कि ये सिंपैथी बटोरने के लिए सीएम जो है इस तरह से पैर उठा करके सड़क रास्ते रास्ते तमाशा दिखाते हुए घूम रही हैं। तो यहाँ की जनता जो है उन्होंने ये तमाशा 10 वर्षों तक देखा है, और सीपीएम के समय में जब ममता जी ऑपोजिशन में थी तो ये तमाशा भरपूर करती थी, वो तमाशा भी जनता ने देखा है। तो इसीलिए अब इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कहती हूँ बस्तियों के लोग, जो लोग घरों में काम करते हैं, वो सब उनके सबके मुंह पर है कि दीदी नौटंकी कर रही हैं। तो हम तो ये कहते हैं आपको जितनी करनी है उतनी और करिए, ये आपके फेवर में नहीं आपके विरोध में जा रहा है। दूसरी बात देखिए, रिजू जी कितने डरे हुए हैं, इनको कितना डर लग रहा है कि इतने बड़े बड़े चेहरे हमारे चुनाव लड़ेंगे। तो भाई हम आपकी जैसे जा करके इधर उधर से जो चेहरे यहाँ मायने भी नहीं रखते, जैसे कि जो यहाँ स्थानीय लीडर भी नहीं है, और आपको तो स्थानीय चेहरों की दरकार है, लेकिन आप बड़े खुश हो रहे हैं यशवंत सिन्हा जी को लेके। खुश होइए ना, हमारे उनके आने या जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल साबित होंगे ये तो वक्त बताएगा। और हाँ, ये क्योंकि हमारे एमपी यहाँ पर लड़ रहे हैं, तो आप जो है अब अपनी डोरी एक सेकंड, आ रहे हैं रिजू जी, आ रहे हैं। एक सवाल तो पूछ लें जरा प्रियंका जी से, आपसे भी सवाल पूछेंगे। प्रियंका जी, एक बंगाल में आपका काडर बहुत मुश्किल से मजबूत हुआ, आपका संगठन वहां पर अपनी जड़ें जमा रहा है, अभी पूरी तरह से आप टीएमसी का मुकाबला भी संगठन स्तर पर नहीं कर पा रही, लेकिन फिर भी आपने बहुत मेहनत की, बीजेपी ने बहुत मेहनत की, बीजेपी ने अपना संगठन जमाया। लेकिन जितने भी टीएमसी से नेता आए कहीं ना कहीं वो दागी हैं, और जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी का पुराना नेता है, वो अब उसमें असंतोष दिखाई दे रहा है। कहीं बीजेपी का ही नेता, बीजेपी का ही कार्यकर्ता आप पर भारी ना पड़ जाए, आपके अगेंस्ट वोट ना कर दे। देखिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, और भाजपा जो है उसकी तो तुलना आप टीएमसी से करिए ही मत, क्योंकि टीएमसी जो है शुरू से लेकर के नीचे से ऊपर तक करप्शन में डूबी हुई है, और ये पूरे पश्चिम बंगाल ने देखा है। बाकी आपने जिन दागी नेताओं की बात करी, तो मैं ये बताती हूँ कि वो इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, और अगर इस तरह से अगर आप कहते हैं दागी, तो आप बताइए कौन से मदन मित्रा दूध के धुले हैं, जेल जाकर के आए हैं, इलेक्शन। अच्छा ठीक है, आखिरी सवाल जल्दी से, समय बहुत कम है रिजू जी से। प्रियंका जी क्षमा, आपको मैंने हमने आपको बीच में रोका। रिजू जी, क्या ममता जी जो बीजेपी पे साजिश का आरोप लगा रही थी, अब कैसे आप जवाब देंगे जनता को कि नहीं ये तो हादसा था भैया? कौन बोल रहा है? हम लोग तो आज भी बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी का अटैक हुआ है, और सईद जी मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, जो दीदी ने भी आज बोला कि एक घायल शेरनी की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा खतरनाक होती है। तो अभी ये लोग कहाँ कहाँ भागेंगे और कहाँ कहाँ क्या करेंगे, पहले इनको समझने दीजिए। हम लोगों को तो पता है, हम लोग को 10 साल से सरकार में, हमको तो पता है बंगाल हमको। बहुत धन्यवाद रिजू जी, प्रियंका जी, आप दोनों का। ममता बनर्जी प्लास्टर के साथ रोड शो कर रही हैं।